सूक्ष्म पूजन का विधान मैं आपको बतलाता हूँ। लाल आसन पर बैठ जाएं, पति पत्नी दोनों बैठ के पूजन करें। पत्नी सीधे हाथ की तरफ बैठे। सबसे पहले अपने हाथ में जल लेकर के अपने ऊपर छिड़कें, छिड़क करके अपने आसन के चारों तरफ छिड़कें। शिखा बंधन करें, अपने गुरु जी का ध्यान करें। 3 बार हाथ में जल लेकर के आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। फिर दीप प्रज्वलित करके धूप जला करके भैरव बाबा का ध्यान करके, यदि आपको स्वस्ति वाचन मंत्र आदि आते हैं तो हाथ में पुष्प लेकर के आनो भद्रा इत्यादि अथवा स्वस्ति पाठ बोल करके गणेश जी पे अर्पण कर दें। यदि नहीं आते तो ऐसे हाथ में पुष्प लें और गणेश जी को अर्पण कर दें। फिर मानसिक संकल्प करें, हाथ में जल लेकर के गणेश अंबिका का सूक्ष्म पूजन करके उसके उपरांत कलश स्थापना करें। जिस स्थान पे कलश स्थापना आपको करनी है, सबसे प्रथम भूमि का स्पर्श करते हुए वहाँ थोड़ा मिट्टी आदि डाल करके जौ बो दें, और जौ बो करके उस पर विधान तो आया से सप्त धान्य 7 प्रकार का अनाज रखें। फिर उसके ऊपर कलश रख करके उसमें गंगा जल डालें। गंगा जल डालने के बाद उसमें अन्य जल भी भर करके उसमें स्थापित करके थोड़ी रोली डालें। सर्व औषधि यदि मिल जाए तो उसमें डालें, तो दूर्वा डालें। 5 पल्लव 5 प्रकार के पत्ते होते हैं, यदि ना मिलें तो केवल आम्र यानी आम के पत्ते ही डालें। कुशा डालें। सप्त मृत्तिका यदि ना मिले तो जो आपने कलश के नीचे मिट्टी रखी है उसमें से थोड़ी सी मिट्टी उठा के कलश में ही डाल दें। सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि उसमें डालें। 1 सिक्का अथवा पंचरत्न भी हो तो उसमें डालें। कलावा या वस्त्र चढ़ा करके 1 कटोरी या सकोरे में चावल भर करके कलश पर रखें, और रखने के बाद नारियल ले करके लाल कपड़े में या कलावे में लपेट करके नारियल को कलश पर रखें। अब नारियल कैसे रखना, इस पर थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि नारियल जो रखा जाता है तो नारियल का जो पतला वाला हिस्सा होता है, जो नोक निकली हुई होती है, वो अपनी तरफ होनी चाहिए, या नारियल को यानी कलश में होनी चाहिए, नीचे की तरफ रखें। फिर वरुण का ध्यान करके मन से स्थापना करके, यह वरुण देवता आप आकर के यहाँ विराजमान हो जाइए। कहते हैं व्रत आदि रोली चावल फूल से पूजन करके भोग लगाएं, माँ भगवती की पूजा करें।